तुरंत तो जैसा कि आपको पता होगा कि वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम जो है वो आ चुका है फिर से और इस बार उद्मोदय फाउंडेशन को भी कोलैब किया गया है और 5 अप्रैल जो है लास्ट डेट है वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम की अप्लाई करने की। तो आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होता है और अभी यहाँ पे उसी सिलसिले में बात करने वाला हूँ मैं। हमारे साथ है श्रेयांश और इन्होंने क्वालीफाई किया हुआ था जो लास्ट ईयर में आया हुआ था वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम, वो ये क्वालीफाई कर चुके हैं, अभी वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए इनसे जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का। तो श्रेयांश बताओ कि अभी तक वाइस चांसलर इंटर्नशिप में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ये जो वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम है, इसमें अगर आप काम करते हैं तो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मिलता है, वर्किंग एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे काम करते हैं और हमारी डीयू के अलग-अलग जगह और संस्थाएँ को भी जानने का मौका मिलता है। और इस वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपको ये चीज़ें पता हो जाएँगी, कैसे एक ऑफ़िस मिलेगा आपको कभी जॉब के समय में, वो उसमें आप कैसे काम करेंगे, उसके भी लिए भी फ़ायदा है करता है। मतलब एक ऑफिशियल आपको एक्सपोज़र मिलेगा कि कैसे काम होता है ऑफ़िस में, कैसे ड्यू का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है और ड्यू के अलग-अलग बच्चे भी आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र और नेटवर्किंग का मौका मिलता है। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे आपने प्रिपरेशन करी थी, तो कैसे करी थी और क्या आप टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? बिकॉज़ सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है सवाल। जी, बिल्कुल देखिए उनका जो क्राइटेरिया होता है मार्क्स का वो आपका लास्ट सेमेस्टर एसजीपीए मैटर करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए एसजीपीए लाने की और पिछले सेमेस्टर में आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए और कोई भी एक्शन ना लिया गया हो कॉलेज के द्वारा आपके लिए। तो ये सारी मैटर्स करती हैं, उसके लिए आपको कॉलेज से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है, उसको आप अपलोड करिए और उसे ले जाना भी होता है इंटरव्यू के समय और इंटरव्यू इसके बाद होता है जीडी राउंड। जीडी राउंड में आपको लिस्ट निकलती है, उसमें आपको जीडी राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाता है। अगर जीडी राउंड के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं तो जाएँगे, उसमें आपको करंट के टॉपिक्स मिलेंगे। आप उसमें मेन बात ये ध्यान रखिएगा आपको करंट अफेयर्स एकदम तैयार होने चाहिए। हम जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में आपको डिबेट में दे देंगे वो पॉइंट और आपको उस पे डिबेट करनी होगी और डिबेट में आपको मेन बात ये ध्यान रखना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेना है और उसी के अकॉर्डिंग उनका नंबर रहेगा। वो खासकर जब जीडी राउंड में आपको एक चीज़ मना करेंगे इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो इंट्रोड्यूस जैसे आप लोग नाम और ये सब इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सब आपको नहीं इंट्रोड्यूस करना होगा। सीधा आपको टॉपिक के बारे में बेसिकली बताना होगा और कोशिश करिएगा कि ये एकदम बिल्कुल हेजिटेट ना हो और लॉयड वॉइस में बोलने की वहाँ कोशिश करिएगा और उन्हीं का जब ये पूरा जीडी राउंड और आपका एसजीपीए फिर मार्क्स बनता है तो ये आपका फिर कंफर्म मेरिट लिस्ट एक बनती है और फिर उसी में आपका सिलेक्शन होता है और इसके लिए मेन बात ये है कि हमारा पार्ट टाइम जो वाइस चांसलर इंटर्नशिप है उसके लिए ये सारे नियम हैं और ये 2 तरीके के होते हैं। पार्ट टाइम में आपको एक 8 से 10 घंटे फ्लेक्सिबल आपको आवर पर वीक काम करना होता है। मतलब कि एक इंटर्नशिप जो वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम है वो 2 टाइप का होता है। एक विंटर स्कीम भी होता है जिसमें थोड़ा फुल टाइम एक होता फुल है। टाइम होता है, एक पार्ट टाइम होता है। एक फुल टाइम होता है, एक पार्ट टाइम होता है। तो आपका बेसिकली पार्ट टाइम होता है मेरे जिसमें पास हफ्ते में 8-10 घंटे देने पड़ते हैं, ठीक है। और तैयारी की बात की जाए तो जनरल जो भी जो जीडी राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन उसमें पर्सनल इंटरव्यू तो नहीं होता होगा, ग्रुप में लोग होते होंगे। हाँ, ग्रुप में आपको 8-10 मन जैसे मेरे वाले में 12 का ग्रुप बना था, वो भीड़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं ग्रुप। तो आपको एक रूम में ले जाएँगे, वहाँ 2-3 प्रोफ़ेसर्स बैठे रहेंगे इंटरव्यू पैनल में और वहाँ पूछना रहेगा और टॉपिक्स दे देंगे तो एक-दूसरे से आप डिबेट करते जाइए और पॉइंट्स लीड ज़रूर लीजिए वहाँ पे। मतलब कुल मिला के यही है कि जीडी राउंड में सबसे पहले तो आपको एसजीपीए मैटर करता है। अच्छे एसजीपीए होना चाहिए, एबव 7 या फिर 6 के एबव हो, 6 के एबव होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। और जीडी राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए और जीडी राउंड के लिए जैसे कि मैंने भी अपने यूट्यूब पे पहले वीडियोस बनाए हैं इसके रिगार्डिंग, तो उससे आपको हेल्प मिली थी या नहीं ये जी, बताओ? बिल्कुल मैंने अपना जो वाइस चांसलर जब फॉर्म भरना हुआ तो आपका ही वीडियो देखा और उसको मैंने फ़ॉलो किया, उसके टिप्स लिए और उसी के द्वारा मैं सिलेक्शन पाया और आपके गाइडलाइंस में ही हो सका है कार्य संभव। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप जो है मेरी वीडियोस देखी और आपको सक्सेस मिला। तो मैं फिर से आगे यही कहना चाहता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग फॉर्म फिल करो, ये काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। ये अभी सेकंड ईयर वालों के लिए सिर्फ आया है ये फॉर्म। तो जितने भी सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो फॉर्म को फिल करें, एक एक्सपोज़र मिलेगा आपको इंटर्नशिप और ड्यू के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का मौका मिलेगा। वहाँ पे बैठ के आप काम करोगे एंड आपको प्रिपरेशन करने के लिए बता ही दिया जैसे कि और मैंने भी पहले से ही बताया हुआ है कि एसजीपीए अच्छा होना चाहिए और जीडी राउंड के लिए आप कम्युनिकेशन अच्छा से रेडी कर लो, करंट अफेयर्स के टॉपिक अच्छे होने चाहिए जिससे कि आप अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि वहाँ पे किस टाइप का काम करता है आप इंटर्नशिप? ये भी बहुत लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि इंटर्नशिप तो लग जाएगी मान लीजिए, फिर वहाँ पे किस टाइप का काम करना होगा? ये लोगों को पता नहीं होता है ना। जी, जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको ऑफ़िस अलॉट होता है। वही वाइस चांसलर ऑफ़िस का है, तो जब आपको ऑफ़िस अलॉट होगा तो उनके ऑफ़िस के द्वारा जो काम दिया जाएगा वही आपको करना पड़ेगा बेसिकली। जैसे मुझे इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेल ऑफ़िस मिला है जो कि डिसेबल लोगों के लिए काम करती है, तो उसमें हमें वेबसाइट के लिए वर्क करने के लिए कह दिया गया है और जैसे जिसमें पेपर वर्क ज़्यादा होता है, जैसे डीन ऑफ़िस जिस बच्चे को जिस इंटर्न को डीन ऑफ़िस मिला है उसे पेपर वर्क ज़्यादा होता है, तो वो डिपेंड करता है आपको ऑफ़िस कैसा मिलता है और ऑफ़िस भी बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। आप को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे शेयर करेंगे तो आपको हेल्पफुल रहते हैं वो सारे जो ऑफ़िस के मेंबर्स रहते हैं।
चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इतना इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एंड कोई भी डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फुल रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।